राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल किशु ऑल इन वन में मैं कविता पांडे अपने चैनल में आप लोग का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का यह वीडियो लड्डू गोपाल से संबंधित है। दोस्तों, अगर आप भी अपने घर में लड्डू गोपाल को विराजमान किए हैं तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए आपको। वैसे तो मुझे पता है कि जो लोग अपने घर में लड्डू गोपाल रखते हैं उनकी सेवा अर्चना बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं उनको इस सब बारे में पता नहीं होता है और वो अनजान में बहुत सी गलतियां कर देते हैं। तो मेरा ध्येय जो है आज का यही है कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताऊं कि लड्डू गोपाल को अगर अपने घर में लाते हैं तो आपको किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। दोस्तों, अभी हाल ही में मैं अपने एक दोस्त के घर गई थी तो मैंने देखा था उनके घर में टीवी स्टैंड के पास एक छोटे से मंदिर जो था उनके घर के पास था। टीवी स्टैंड के पास उसमें मैंने देखा कि एक छोटा सा उन्होंने गणेश लक्ष्मी जी की फोटो रखी थी, एक छोटा सा उन्होंने शिवलिंग रखा था और एक छोटे से एकदम छोटे से लड्डू गोपाल को विराजमान किया था बिना वस्त्रों के। कोई भी वस्त्र दोस्तों उन्होंने नहीं पहनाया था अपने लड्डू गोपाल को। जब मैं लड्डू गोपाल को देखी तो मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि बिना वस्त्र के ये लड्डू गोपाल को अपने मंदिर में क्यों स्थापित किए हैं। फिर मैंने उसको बुला के पूछा उससे कि भाई तुमने लड्डू गोपाल को बिना वस्त्र के क्यों रखा है। तो वो बोलने लगी कि दीदी लड्डू गोपाल के सारे वस्त्र जो हैं फट गए हैं, पुराने हो गए हैं और इस समय मेरे पास कोई वस्त्र नहीं है, तो अभी के लिए फिलहाल मैंने इनको ऐसे ही रखा है, अभी ऐसे ही काम चला रहा है, बाद में मैं जब मार्केट जाऊंगी तो इनके लिए वस्त्र ले आऊंगी। तो मैंने उससे यही बोला कि भाई ऐसे नहीं करते हैं, अगर तुम्हारे लड्डू गोपाल के वस्त्र खराब हो गए हैं या फट गए हैं तो तुमको पहले से इस बात का ध्यान रखना चाहिए था और तुमको पहले मार्केट से उस वस्त्र को ले आना चाहिए, तब उन पुराने वस्त्रों को हटाना चाहिए था। अब तुम अपने घर में लड्डू गोपाल को बिना वस्त्र के मंदिर में स्थापित की हो, जी उचित नहीं है। तो वो बोलने लगी, अरे दीदी ये तो भगवान है, आप भी क्या बात कर रही हैं, इनको भला वस्त्र की क्या जरूरत। हम क्या भगवान तो हैं, लेकिन भगवान को तुम ऐसे नहीं न रख सकती हो बिना वस्त्रों के। अगर तुम्हारे पास वस्त्र इस समय नहीं है तो भी तुम्हारे पास चुनरी हो, कपड़ा हो, हैंकी हो, रुमाल हो, कुछ भी हो, कम से कम लड्डू गोपाल को उसमें लपेट के अच्छे से रख दो। बताओ, एक उनके घर में जब तुम अपने लड्डू गोपाल को लाई हो तो कुछ तो भाव रखती होगी। तो वो मुझे बहुत ज्ञान देने लगी। मैं उसकी बातों को सुनकर मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ, बड़ा ही मन दुखी हुआ, पर मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। फिर भी मैंने पूछा कि भाई तुमको ऐसे लड्डू गोपाल को अपने घर में कैसे लेके आई। तो फिर बताने लगी कि मेरी सासू माँ ने है मुझे लड्डू गोपाल को, जब मैं अपने घर आ रही थी शादी करके, तो बोली कि इसको लड्डू गोपाल को ले जाओ और अपने घर की गृहस्थी की शुरुआत कर रही हो तो इन्हीं से करना, अपने घर में इनको मंदिर में स्थापित कर देना। अगर मैं नहीं लाती तो वो नाराज हो जाती, लेकिन दीदी हमसे ये सब होता नहीं है, तो मैं तो ला के मंदिर में रख दी हूँ, जैसे सुबह पूजा करती हूँ वैसे इनका कर देती हूँ, बाकी और कुछ मुझसे नहीं होता है। तो मैंने उससे बोला कि नहीं यार, लड्डू गोपाल को अगर अपने घर में स्थापित की हो, लाई भी हो, अगर तुम्हारी सास ने दे दिया है तो कम से कम तुम उनको 2 टाइम भोग प्रसाद चढ़ाओ, उनको अच्छे से सुबह नहला धुला के श्रृंगार करो और आरती पूजा करो। तो कई दीदी हमसे ये सब नहीं हो पाएगा और हम बस केवल उनको अपने घर में मंदिर में स्थापित कर दिए, एक टाइम सुबह पूजा कर लेते, मेरे लिए यही बहुत है। अब इसके आगे मैं क्या बोलूं, मैं कुछ भी नहीं बोल पाई और मैं मन हो रहा था मुझे यही कि बस मैं लड्डू गोपाल को वहां से उठाऊं और अपने घर लेके चली आऊं और मैं उनकी अपने घर में ही स्थापित करके उनकी पूजा अर्चना करूं। पर दोस्तों मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती थी, बड़ी दुखी मन से। और मैं और मेरे बच्चे, हम लोगों ने तीनों लोगों ने लड्डू गोपाल को जब देखा तो बड़ा ही दुख हुआ, हम लोग मेरे आंखों से आंसू आ गए। फिर हम लोग चले आए। फिर जब हम लोग अपने घर आए तो हम लोगों ने यही सोचा कि वो तो ऐसे ही बोल रही है कि मैं मंगाऊंगी लाऊंगी, कि कपड़े उनको जाके ले आऊंगी, चाहे ऑनलाइन। आजकल तो दोस्तों आप जानते हैं ऑनलाइन हर कुछ अवेलेबल है, आप अपने लिए शॉपिंग कर सकते हैं ऑनलाइन, और लड्डू गोपाल के लिए आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग नहीं कर सकते हैं। ये बताइए कहाँ का नियम है कि मार्केट जाएंगी तो ही लाएंगी। आप मार्केट नहीं जा पा रही है तो ऑनलाइन भी मंगा सकती हैं। आजकल ऑनलाइन हर कुछ अवेलेबल है, हर भगवान देवी देवता के वस्त्र हो चाहे श्रृंगार हो, हर एक सामान आपको घर बैठे ही अवेलेबल हो जा रहा है। लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और मैंने इनके लड्डू गोपाल के लिए वस्त्र मंगा के रखा है। जब भी मैं इनके घर जाऊंगी तो मैं इनको वो वस्त्र अवश्य दूंगी। लेकिन मुझे पता है कि अभी तक उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया होगा, ना मंगाया होगा, क्योंकि उनके अंदर से वो प्रेम भावना लड्डू गोपाल के लिए है ही नहीं।
तो दोस्तों मैं आप लोगों से यही प्रार्थना करना चाहती हूँ कि अगर आप लोग अपने घर में लड्डू गोपाल को लाते हैं या पहले से स्थापित किए हैं, अगर आप लोगों की सेवा अर्चना कर रहे हैं तो अच्छी बात है दोस्तों। अगर आप नहीं करते हैं तो दोस्तों मेरी आप लोगों से यही प्रार्थना है कि लड्डू गोपाल को अगर आप लोग सेवा करना चाहते हैं तो उनको अपने घर लाइए, दोनों टाइम भोग प्रसाद चढ़ाइए, उनको नहलाइए धुलाइए और रात को उनको शयन कराइए। अगर आप लोग शयन नहीं करा सकते हैं तो मानसिक रूप से भी आप उनको मंदिर में शयन करा सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन दोस्तों लड्डू गोपाल को लाने से घर में, आपके घर में चारों तरफ खुशियों का ही वातावरण हो जाता है। आप पहले थोड़ा सा उनकी वो मतलब पूजा अर्चना शुरू करेंगे, बाद में आपके अंदर खुद ही ऐसी भावना आ जाएगी कि आप उनकी सेवा पूजा अर्चना भजन कीर्तन करने में आपका मन खुद ही लग जाएगा। लेकिन दोस्तों आजकल क्या है, लोग जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल को सारे लोग अपने घर ले आते हैं, खूब अच्छे से उनका भव्य स्वागत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, मंदिर में लाके उनको बिठा देते हैं और उसके बाद साल भर के लिए उनकी पूजा अर्चना बंद कर देते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं, शोपीस में ला के रख देते हैं, फिर जब जन्माष्टमी आएगी तब उनको फिर लाते हैं, नहलाते धुलाते हैं, फिर उनको पूजा अर्चना करेंगे, उनका जन्म उत्सव बनाएंगे, फिर उनको लाके वैसे रख दें। तो दोस्तों आप लोग से मेरी प्रार्थना यही है दोस्तों कि आप लोग ऐसा गलती ना करें, नहीं तो आप लोगों को इस दोष के जगह पे, आप लोग को पुण्य के जगह पे दोष लगेगा। तो दोस्तों ऐसी गलती मत करिए। अगर लड्डू गोपाल के प्रति प्रेम भावना है तो अपने घर में लाइए, अगर नहीं है तो जबरदस्ती ना करें। क्योंकि दोस्तों जब मैंने अपने घर में लड्डू गोपाल को लाया था तो मुझे पूजा पाठ करना लड्डू गोपाल की नहीं आती थी। एक आंटी जी ने आया था, बताया उन्होंने कि लड्डू गोपाल को जब भी अपने घर में रखते हैं तो उनको सुबह नहलाया जाता है, उनका श्रृंगार करके उनको 4 टाइम भोग प्रसाद लगाया जाता है और रात को शयन कराया जाता है। जब उन्होंने मुझे ऐसा बताया तो मैं उसी विधि से करने लगी। उसके बाद मुझे अपने आप ही हर कुछ अपने आप ऑटोमेटिक, मुझे लड्डू गोपाल के लिए कि मुझे ये करना है, मुझे नहलाना है, मुझे इनके लिए ये सामान खरीदना है, जन्माष्टमी आती है तो मुझे पहले से ही तैयारियां मेरी शुरू हो जाती है। मैं, मेरे बच्चे, मतलब लड्डू गोपाल के लिए हम लोग पहले से इतना मतलब तैयारियां करते हैं, मन होता है कि हर साल जल्दी से जन्माष्टमी आए। और वैसे भी मैं अपने घर में लड्डू गोपाल को अपने बेटे के रूप में लाए हैं और मेरे बच्चे उनको किस्सू के नाम से बुलाते हैं, मैं भी उसको किस्सू बुलाती हूँ और मेरी बेटियां जो है उसको अपना भाई मानती है। अगर मुझे पूजा करने नहीं होता है तो मेरे बच्चे और मेरे पति करते हैं। हम लोगों से जितना कुछ हो सकता है उतना मैं अपने लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ। ज्यादा कुछ तो नहीं कर पाती हूँ, लेकिन जो कुछ भी करती हूँ भक्ति भाव से करती हूँ दोस्तों। तो आप लोग भी अगर अपने घर में लड्डू गोपाल को लाते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए, अगर नहीं हो पाता है तो आप लोग लड्डू गोपाल को मत लाइए। और आपके घर में अगर पहले से लड्डू गोपाल विराजमान है और आप उनकी सेवा अर्चना नहीं कर पाते हैं तो आप उनको किसी मंदिर में ले जाकर पुजारी जी को दे दे और कुछ पैसे उनको दे दे कि वह उनकी पूजा अर्चना अच्छे से करे और उनकी सेवा करें। लेकिन इस तरह से लड्डू गोपाल का अपमान मत करिए। दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी यह जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरे वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। और भी दोस्तों अपने आस पड़ोस जो लोग लड्डू गोपाल को रखते हैं उनसे इस बात का जरूर उनसे मतलब चर्चा करिएगा कि अगर आपके घर में लड्डू गोपाल है तो उनको अच्छी से सेवा भावना से उनकी पूजा अर्चना करें। तो दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। राधे राधे दोस्तों।